चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से हो रही है, तो बात भारत पाकिस्तान के हवाले से भी करते हैं। और राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बड़ी वार्निंग दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हर इलाके ब्रह्मोस मिसाइल के पहुंच में हैं। उन्होंने कहा कि हर एक इंच जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। वहाँ पर ब्रह्मोस जो है पहुंच सकता है या मार कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक झलक थी, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी दोबारा कोई उस तरीके की हरकत करता है तो फिर जो भारत की दिफाई साख इस वक्त आलमी सतह पर मजबूत है। और ख़ासकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के हवाले से कहा कि पाकिस्तान का हर इलाका ब्रह्मोस के पहुंच में है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस भारत की बढ़ती हुई मकामी दिफाई ताकत की अलामत है और ऑपरेशन सिंदूर ने मिसाइल की टेक्नोलॉजी की बरतरी को साबित किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की दिफाई साख को आलमी सतह पर मजबूत करता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का हर हिस्सा अब ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी हुआ, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक झलक थी और कहा कि ऑपरेशन साबित करता है भारत के लिए फतह एक आदत बन चुकी है और अब हमें अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बड़ा पैगाम पाकिस्तान को दिया और कहा कि पाकिस्तान जो भारत की इस वक्त दिफाई सलाहियत है और ख़ासकर जो ब्रह्मोस मिसाइल है, पाकिस्तान का हर एक इलाका ब्रह्मोस मिसाइल के पहुंचे। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं गया था, बैठे बैठे हमारे दिमाग में यह बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आज के लगभग 100 साल पहले एक कमरे में हुई थी। 5-7-8 लोग थे। उस समय लोगों ने सोचा ही नहीं था कभी कि आज जिस संगठन की नींव पड़ रही है वह 100 वर्ष पूरा होने के पहले ही विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन जाए। कब क्या हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। परमात्मा ने केवल एक ही आदेश हम सबको दे रखा है कि हम तुमको मनुष्य योनि में भेज रहे हैं, वहां जाओ, जो भी तुम्हारे कंधों के ऊपर दायित्व है, उत्तरदायित्व है, उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह